गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं अभी तो नहीं उठी हूँ, 7:49 पे उठ गई थी। क्या कर सकते हैं यार, टाइम शेड्यूल ही नहीं हो रहा मेरा तो सही। कल से पक्का 7 बजे उठना शुरू करूँगी। हूँ एनीवेज, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो स्वागत है आपका आज के व्लॉग में। पहली बार मैं अपना कंप्लीट डे का व्लॉग डालूंगी। सो अभी जो मेरी यहाँ पे हालत हो रखी है, पहले मैं उसे सही करूँगी, फिर मैं पढ़ने बैठूँगी एंड देन आई टेल यू, ओके। सो फाइनली अभी टाइम हो गया है 9:19। वाओ व्हाट अ टाइमिंग। एंड मैं अभी शुरू करने वाली हूँ पढ़ाई, ठीक है। सो दिस इज़ माई टारगेट्स ऑफ टुडे, ठीक है। एंड ये मेरा सिलेबस है जिस पर ग्रीन टिक है ना, बेसिकली वो चैप्टर मैंने कर लिया, उनके क्वेश्चन प्रैक्टिस वगैरह जो भी देख सकते हो। अब मेरे से प्लीज़ मत पूछना अलग अलग आके कि आपका सिलेबस अपडेट किया है, कितना हो गया है, फुल सिलेबस कब शुरू कर रहे हो, ये वो मैं बताऊंगी, आराम से सब कुछ बता दूंगी, ठीक है। एक एक करके हर वीडियो देखो यार, आपको पता चल जाएगा, डोंट वरी। सो दिस इज द चैप्टर्स आई ऑलरेडी डन। एंड ये जो येलो वाले हैं ये तो पता ही है, अगर आपने पिछली वीडियो देखी है, अगर नहीं देखी है तो बता देती हूँ। ये इंपॉर्टेंट मतलब क्या बोलते हैं, हाई वेटेज चैप्टर्स हैं। तो पहले मैंने हाई वेटेज वाले करे थे, फिर अब मैं ये बाकी के जो हैं वो करने की कोशिश में लगी हुई हूँ। सो पहले मेरा टारगेट्स है कि मैं केमिस्ट्री कंप्लीट कर लूँ 1-2 दिन में, ठीक है। क्या लगता है तुम्हें हो जाएगी? कोई बात नहीं, देखते हैं। गुड लक टू माई सेल्फ। एंड देन आई स्टार्ट फिज़िक्स। एंड मैं जो चाह रही हूँ वो ये कि मैं 24 फरवरी तक सिलेबस कंप्लीट कर लूँ अपना सारा, क्योंकि मेरा 25 फरवरी को फुल सिलेबस टेस्ट है, जिसके मार्क्स मैं आपको पक्का बताने वाली हूँ। ये मेरा फर्स्ट टेस्ट होगा तो मैं क्यों नहीं बताऊँगी भाई मार्क्स, और मेरे को पता है मेरे चिथड़े उड़ने वाले हैं, बट स्टिल पूरी हिम्मत के साथ मैं आप सब लोगों के साथ शेयर करूँगी कि मेरे क्या हालात हुए हैं उस टेस्ट को देने के बाद। सो दिस इज़ दैट्स इट। तो अभी मेरे को ब्रेकफास्ट भी करना है और मैं साथ साथ पढ़ने भी शुरू कर दूँगी। यार ये रटने वाले चैप्टर्स कैसे होते हैं, कोई बात नहीं, करना पड़ेगा। सो बायोमोलिक्यूल से शुरू करेंगे आज एंड टेन आगे के व्लॉग में आप देखना। सो फाइनली आज मेरे घर वालों ने प्रूव कर दिया, खुद बनाओ खुद खाओ। अभी मैं पहले बनाऊँगी फिर खाऊँगी। सो फाइनली अभी हो गए हैं 1:12 एंड आई एम डन विद बायोमोलिक्यूल ऑल्सो, और मैंने लंच भी कर लिया। एंड पता है मेरा ना ये सीन होता है कि अगर मैं खाली पेट रहती हूँ ना, मतलब खाना नहीं खाती हूँ, तो मेरे को अगर भूख लग रही होती है तो बेसिकली मेरा सर दर्द होना शुरू हो जाता है। सो इसी वजह से मैंने खुद स्पेशली खाना बनाया। मम्मी बोल रही थी थोड़ी देर में बनाती हूँ, बट मेरे को ये हुआ कि नहीं, मेरे को अभी खाना पड़ेगा क्योंकि मेरा हेडेक हो रहा है और मेरे को वो ठीक करना है और मेरे को पढ़ने बैठना है, लाइक ठीक है। बट भाई मेरा हेडेक ठीक ही नहीं हो रहा है एंड यू कांट बिलीव इट कि मेरे को कितना गंदे वाला हेडेक हो रहा है, लाइक जेन्युइनली पीक लेवल एकदम। मेरा सर ना ऐसा फटने को हो रहा है, ऐसा बम बन गया ना, फूट ही जाएगा अभी। भाई क्या करूँ मैं? अगर तुमने कभी ऐसा कोई केस सुना है ना और कोई सॉल्यूशन है तुम्हारे पास तो प्लीज़ टेल मी। मतलब सच में मेरा मतलब बहुत गंदे वाला सर दर्द हो रहा है, मैं मेरे से बैठा भी नहीं जा रहा, आँखें भी नहीं खोली जा रही, इतना गंदे वाला हेडेक हो रहा है। सो जस्ट लुक एट दिस ब्रो, तुम पहले देखो। मतलब नहीं, फ़ायदा क्या हुआ सुबह साफ़ करने का? अभी देखो मैं सो के उठी हूँ, मैं सो के उठी हूँ क्योंकि मेरा बहुत गंदे वाला हेडेक हो रखा था और मेरे से कुछ सच में बिल्कुल नहीं देखा जा रहा था किताबों की तरफ, तो मैं पढ़ कैसे ली थी। सो मैंने मतलब मैं सो गई थी दवाई लेके एंड अभी उठी हूँ मैं 4 बजे ना। अब मैं कॉफ़ी या चाय वगैरह बनाऊँगी, पीऊँगी, फिर मैं पढ़ने बैठने वाली हूँ एंड लेट्स सी हाउ टू कवर। लाइक अभी तक तो मैं 1 या 2 घंटा ही पढ़ी हूँ सुबह से। लाइक बस मैंने क्या करा है सुबह से, बायोमोलिक्यूल्स करा है, दैट्स इट। अभी मेरे को क्या क्या करना बाकी है, पी ब्लॉक, एल्डिहाइड कीटोन्स, लेट्स सी हाउ आई डू दिस भाई। और तुम में से अगर किसी को कोई आइडिया है ना कि क्यों इतना ज़्यादा हेडेक होने लग गया मेरे को एंड क्यों होना है भाई, रीज़न क्या है इसका, तो प्लीज़ मेरे को बताना, बिकॉज आई डोंट हैव एनी क्लू कि मेरे को इतना ज़्यादा हेडेक क्यों होने लग गया आजकल। सो प्लीज़ लेट मी नो, ओके। सो बेसिकली शुक्र है कल से तो ज़्यादा अच्छा कर रही हूँ मैं आज। पी ब्लॉक भी हो गया मतलब मेरा। अब मेरे को सिर्फ एल्डिहाइड के टाउन करना है और बायोमोलिक्यूल के क्वेश्चंस करनी है। एंड पी ब्लॉक की एनसीईआरटी मैंने यहाँ से करी है, लाइक मैंने ऐसे करी है, क्या कहते हैं, जो PYQs मार्क एनसीईआरटी जो मैं करती हूँ बेसिकली वहाँ वैसे ही करी है। एंड इसमें PYQs मार्क है, बस वही कर रहे हो मैं, लाइक थोड़ा बहुत वहीं से पढ़ रही हूँ, लाइक जिस भी पैराग्राफ से मेरे को लगता है कि यहाँ से क्वेश्चन आए हैं एंड और वगैरह वगैरह, बस वहीं से पढ़ रही हूँ थोड़ा थोड़ा, मतलब ठीक है। एंड क्वेश्चन वगैरह कर रही हूँ एंड मतलब पूरी एनसीईआरटी नहीं पढ़ रही हूँ। एट द एंड अगर मैं बोलूँ तो मैं पूरी एनसीईआरटी नहीं पढ़ रही हूँ, बिकॉज यार अभी मेरे को लगता है कि पहले मैं और सिलेबस कंप्लीट कर लेती हूँ अपना, बाद में टाइम बचेगा तो मैं तब पूरी एनसीईआरटी पढ़ लूँगी। अभी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिनसे काम हो जाएगा वो कर लेती हूँ, और इनऑर्गेनिक में इतना रटना होता है तो मैं पूरा पढ़ भी नहीं पाऊँगी, मेरे को याद ही नहीं रहेगा कुछ एट द एंड, तो इसलिए मैं ऐसे कर रही हूँ, ओके। एंड अभी मैं करूँगी एल्डिहाइड कीटोन है, उससे पहले मैं थोड़ा कुछ खा लेती हूँ, फिर मैं एल्डिहाइड कीटोन करने बैठूँगी। सो एज यू सी द टाइमिंग 6 बज गए हैं एंड नाउ आई स्टार्टेड एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। एंड ये देखो यार मैंने पहले से नोट्स बना रखे क्योंकि पहले भी तो मैंने ये चैप्टर पढ़ रखे हैं ना। सो जो भी मेरे से आप पूछते हो कि यार आप वन शॉट से कैसे कर लेते हो एंड मतलब हो जाता है इतना आसानी से ये वो, क्योंकि मैंने पहले एक बार पढ़ रखा है, बस फ़र्क इतना है कि वो मैंने ना थोड़ा ऐसे ही पढ़ रखा है कि नाम चाहेगा कि हाँ कुछ तो था, ऐसा भी पढ़ा था, अच्छे से नहीं पढ़ रखा, वो बस इतना फ़र्क है। वरना एक बार तो मैंने कर ही रखा है हर एक चैप्टर, पर एक आधे चैप्टर जो मैंने एक बार भी नहीं कर रखे उनमें थोड़ी प्रॉब्लम होती है मेरे को, बाकी वरना मैंने सारे चैप्टर्स, और वो एक आधी बार जो मैंने कर रखे ना वो भी ऐसे ही कर रखे हैं, मतलब बस काम चलाओ से,
ठीक है। तो इस वजह से ओके, नाउ स्टार्ट्स विद एल्डिहाइड एंड कीटोन एंड देखते फिर। आई नीड योर हेल्प इन वट, लेट मी टेल यू। मेरे को ना लाइक इंस्टा पे पोस्ट करना है, ठीक है, एंड आई एम एक्टिव ऑन यूट्यूब। मतलब मैं ऐसे चाहती हूँ कि मैं अपना जो डेली का व्लॉग है मेरा, कि मैं कैसे प्रिपेयर कर रही हूँ, क्या मेरा सिलेबस है चल रहा है, कैसे टेस्ट दे रही हूँ, कहाँ से दे रही हूँ, वो सब चीज़ें मैं चाहती हूँ कि मैं एक कंप्लीट वीडियो में डालूँ ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो। तो वो मैं यूट्यूब पे ही डाल सकती हूँ, ठीक है। और मेरे से मैनेज करने में भी थोड़ी ज़्यादा ईजी हो जाएगा, मतलब अगर मैं एक प्लेटफॉर्म चूज़ करूँगी। बट मैं इंस्टा पे भी आप लोगों से कनेक्ट करना चाहती हूँ। लाइक मतलब बहुत सारे बच्चे ऐसे कि हम इंस्टा का पहले ऐसे यूज़ करते थे, बट आपको फॉलो करने के बाद हमें होता है कि यार हमें भी पढ़ना है, ऐसे पढ़ना है, वो पढ़ना है। तो वो चीज़ भी चाहती हूँ मैं। बट मैं जैसे डेली व्लॉग को अगर मैं शॉर्ट में भी डालूँ इंस्टा पे, तो वो थोड़ा सा मेरे लिए हो जाएगा कि पहले मैं यूट्यूब पे एडिट करके डालूँ, फिर मैं इंस्टा पे एडिट करके डालूँ। तो मेरे को कुछ बताओ जिससे कि मैं यूट्यूब पे तो अपना व्लॉग्स वगैरह जैसे मैं सोच रही हूँ वैसे ही डालती रहूँ, बट इंस्टा पे भी आप लोगों से कनेक्ट करूँ, पर वो ऐसे हो कि लाइक उतना टाइम ना लगे मेरे को, और व्लॉग ना डालूँ, कुछ और चीज़ डालूँ जिससे आप कनेक्ट करें मेरे से अच्छे से। एंड व्लॉग के लिए आप यूट्यूब पे जाएँ और इंस्टा पे भी कनेक्ट कर पाएँ, कुछ ऐसा मतलब कोई आइडिया बताओ मेरे को, ठीक है। फाइनली मैंने ऑर्गेनिक कर लिया बहुत अच्छे तरीके से। ये मेरी ऑर्गेनिक का कुछ हाल है, ऐसे ही इसमें मेरी सारी ऑर्गेनिक है। मुझे ऑर्गेनिक आती है, पर मुझे ऑर्गेनिक की एक भी रिएक्शन याद नहीं है। कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है, कौन सा एजेंट क्या काम करके कौन सी रिएक्शन को कहाँ चेंज करेगा, मुझे कुछ नहीं याद है। अब मेरे को बताओ, मैंने ऑर्गेनिक कर लिया, मेरे को समझ आ गई हर रिएक्शन क्यों कहाँ से कैसे हो रही है, पर मेरे को याद नहीं है एक भी रिएक्शन। नहीं मतलब ये तो ज़्यादा बोल दिया, मतलब थोड़ी बहुत याद है, बट मेरे को वो वाली याद नहीं है कि मैं देखते ही रिएजेंट बता दूँ इसमें ये रिएक्शन होगी, इसमें ये होगा। वो कैसे याद करूँ मैं, वो रिएजेंट कैसे याद करूँ, कोई बता सकता है मेरे को प्लीज़? अगर कोई जानता है कैसे करनी है, क्या कुछ सोर्स है तुम्हारे पास या कुछ भी है ईजी तरीका जिससे मैं वो कर सकती हूँ एंड मेरा थोड़ा सा गरीब का भला हो जाएगा, तो प्लीज़ मेरे साथ वो शेयर करो। प्लीज़ मेरे को टेलीग्राम पे मैसेज करो कि हाँ दीदी आप ये कर सकते हो। आप दीदी की इतनी ज़्यादा हेल्प करते हो, दीदी से इतनी सारी चीज़ें पूछ लेते हो, दीदी की थोड़ी सी हेल्प भी कर दो यार प्लीज़। मेरी ऑर्गेनिक करा दो यार, सच में बहुत दुआएं दूंगी तुम्हें। मजाक कर रहे हो, मतलब मेरे से ये याद नहीं हो रही, कोई तरीका बताओ मेरे को इनको याद करने का। ये कैसे याद होगा, कैसे? मेरे को पता है कौन सी रिएक्शन कैसे हो रही है, कहाँ से रिएजेंट निकल रहा है, कहाँ कार्बोकेटाइन जा रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, पर मेरे को रिएक्शन में रिएजेंट याद नहीं है। वो कैसे याद होंगे, प्लीज़ मुझे बता दो कोई, प्लीज़। एंड नाउ अभी मेरा लाइक मैंने कर लिया ऑलमोस्ट ऑर्गेनिक। अमाइंस रहता है बस, ठीक है, वो भी कर लेंगे। चल दे, क्या ही करें, मतलब रिएजेंट मेरे को याद नहीं और मैं बोल रही हूँ मैंने कर लिया चैप्टर। वाह वाह बेटा वाह, तरक्की करोगे, बहुत आगे तक जाओगे तुम तो, ठीक है। एनीवेज मजाक से हट के बताओ प्लीज़ मेरे को। एंड लेट मी शो यू टारगेट्स नाउ। सो एल्डिहाइड के टॉन लेक्चर नोट्स, क्वेश्चन तो तब होंगे ना तब रिएजेंट याद होंगे, क्वेश्चन भी नहीं हो रहे मेरे से बिना रिएजेंट याद करे। एनसीईआरटी पढ़नी है एंड फाइनली आज पहली बार भाई मेरे को लग रहे हैं अपने आसार कि मैं कर लूँगी ये कंप्लीट। और तुम्हें मैं अपना वाईपीटी का वो बताऊँ टाइम कि उसके अकॉर्डिंग मैंने कितनी पढ़ा, कितने घंटे बैठी हूँ मैं पढ़ने? 2 या 3 घंटे सिर्फ। तो कोई मान लेगा मैंने 2-3 घंटे में ही करा? नहीं, क्योंकि मैं चलाना भूल जाती हूँ आधे टाइम तो उसको, और आधे टाइम मैं किचन में खड़े होकर पढ़ रही होती हूँ, तब मैं चला ही नहीं रही होती हूँ उसको। लेकिन मैं कहीं भी एडजस्ट करके अपना काम कंप्लीट कर लेती हूँ, पर मेरे को टाइमर से कोई मतलब ही नहीं है, मुझे खुद नहीं पता मैं कितने घंटे पढ़ती हूँ। क्या होगा हमारा? कुछ नहीं हो सकता हमारा। होगा होगा नीट होगा हमारा, हम डॉक्टर बनेंगे। सो जैसे कि आप देख पा रहे हो आज मेरे गलती से पता नहीं है काम हो कैसे गया था, मुझे भी नहीं पता चल रहा था। तो मैंने पूरा बेशर्म होगी अपने दिल पे पत्थर रख के मैंने क्या डिसाइड करा कि मैं इसमें ये ऐड करती थी, राइट। एनसीईआरटी ऑफ हाइड्रोकार्बन है, अगेन एनसीईआरटी का कोल फिनोल है एनसीईआरटी, एंड देन मैं एनसीईआरटी की क्वेश्चन भी मैं साथ साथ करने वाली हूँ, एंड देन हाइड्रोकार्बन के नोट्स, ताकि मेरे को थोड़ा पिछले याद आ जाए। एंड अब मैं देखती हूँ मैं कर पाती हूँ या नहीं। मेरा सर दर्द से फटा जा रहा है, ऐसे हो रखा है ऐसे फट जाएगा। आज नहीं हो रहा भाई, ठीक नहीं हो रहा, मरने वाली हूँ शायद मैं आज, मतलब बॉम्ब ब्लास्ट होने वाला है मेरे सर में। मुझे अभी एक चीज़ याद आई कि सर में दर्द होता क्यों है, मुझे कोई ये कंसेप्ट समझाओ, मुझे नहीं पता क्यों होता है सर में दर्द, क्या टेंशन है ऐसा मेरे को नहीं लगी मेरे को टेंशन है। जिस हिसाब से मेरी प्रिपरेशन चल रही है, टेंशन होती तो प्रिपरेशन ऐसे नहीं चल रही होती, बहुत अच्छी चल रही होती लाडले। बट कोई बात नहीं, अभी यार नहीं यार मैं पढ़ने वाली बच्ची तो थोड़ी सी। एनीवेज तो मैंने ये डिसाइड करा है, अब देखते हैं रात के 12 बजे तक हम क्या कर पाते हैं। गाइस मैंने आपको एक और चीज़ दिखाने की सोची है, ये देखो, ये मैंने किसी आदम बाबा के ज़माने में अपना प्लानर बनाया था, मतलब टाइम टेबल कह सकते हो आप इसको, सो कॉल्ड। एंड मुझे ऐसा फील हो रहा है मैंने इसको एक भी दिन फॉलो नहीं करा होगा, बट कोई बात नहीं, अभी मैं इसको करने वाली हूँ फॉलो। तो मैं आज 12 बजे एग्जैक्ट सो जाऊँगी, पढ़ लिख के जितना होगा ठीक है। एंड जिसमें इसमें से जो बच जाएगा, ये मैंने लिखा क्यों है, क्योंकि इसमें से जो भी बच जाएगा वो हम इसमें ऐड कर लेंगे। तुम मेरी इसका नाम देखो यार, क्या मस्त लग रहा है, एटॉमिक एक्शंस। वाह वाह बहन, एटॉमिक हैबिट्स तो तेरे से पढ़ी नहीं जा रही, एटॉमिक एक्शंस तो एग्जीक्यूट करेगी तू, कोई बात नहीं, ये मैंने कल के लिए लिख लिया थोड़ा सा, और बाकी का मैं इसमें से जो बचेगा वो लिख लूँगी। एंड फिर कल 20 फरवरी है ना, हो जाएगा। एंड आई थॉट कि मेरी केमिस्ट्री थोड़ी बहुत हो जाए एंड फिर हम फिज़िक्स करेंगे, एंड दैट्स इट। भाई मैंने ग्रुप बनाए वाईपीटी में और दोनों ही फुल हो गए। मैंने आज ये वाला बनाया था सेकंड, कि मैं यूट्यूब वाले व्लॉग में डालूंगी, नीचे जो बच्चे यूट्यूब पे लाइक जिन्होंने मेरे को टेलीग्राम पे फॉलो नहीं करे हैं उनको पता चल जाएगा। एंड इट ऑल्सो फुल, मतलब